हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन डेप्थ। तो आज हम लोग देखेंगे रेस्निक हेलिडे का चैप्टर नंबर 9, 10th एडिशन जो है रेस्निक हेलिडे का, उसका चैप्टर नंबर 9 का मॉड्यूल 9.2 का प्रॉब्लम नंबर 9। ओके, सेंटर ऑफ मास, लीनियर एंड लीनियर मोमेंटम। तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है? ए स्टोन इज ड्रॉप्ड एट t equals to 0. A second stone with twice the mass of the first is dropped from the same point at t equals to 100 millisecond। कह रहा है कि कोई यहाँ पर कोई मान लो कि यहाँ पर कुछ फ्लोर था, ये रहा, ये ग्राउंड, ठीक है। इस पॉइंट से एक स्टोन को थ्रो किया गया, मान लो उसका मास था m, ये यहाँ पे स्टोन था, इसका मास था m, इसको यहाँ थ्रो किया गया एट t equals to 0, t equals to 0 सेकंड पे इसको यहाँ थ्रो किया गया, ठीक है। और एक दूसरा स्टोन जिसका मास इसके मास से डबल है, ठीक है, इसका मास है 2m, ठीक है, डबल है, उसको नीचे छोड़ा गया एट t इक्वल्स टू 100 मिली सेकंड पर, ठीक है। इसको 100 मिली सेकंड पर छोड़ा गया दूसरे वाले स्टोन को सेम पॉइंट से। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए में, हाउ फार द बिलो द रिलीज पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू स्टोन्स एट t इक्वल्स टू 300 मिली सेकंड। कह रहा है कि रिलीज पॉइंट से कितना नीचे सेंटर ऑफ मास का जो है वो पोजीशन होगा। अब ये जो दूसरा मास है, मैंने इसे अलग नहीं, मैंने आपको दिखाया कि उसी लेवल से इसको छोड़ना है, ड्रॉप करना, जहाँ से पहले स्टोन को आपने ड्रॉप किया था, लेकिन ये उसको सेम पॉइंट से रिलीज करना है, यानी कि इसी पॉइंट से दूसरे मास को भी रिलीज करना है, दूसरे स्टोन को भी, ठीक है। तो पहले एट t 0 सेकंड पे मैंने m मास वाले स्टोन को ड्रॉप किया, ठीक है। तो वो देखते हैं कि 300 मिली सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट स्टोन के लिए इक्वेशन लिखें तो फर्स्ट स्टोन के लिए इक्वेशन हो जाएगा, इसको जो भी वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो परपेंडिकुलरली कर रहा है, तो उसको y डायरेक्शन ले लेते हैं। तो डिस्टेंस को y से डिनोट कर रहे हैं, तो फर्स्ट स्टोन के लिए तो y1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? इक्वेशन मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है? s होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, जहाँ पे s डिस्टेंस होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, t टाइम होता है और ए जो है एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो ए रिप्लेस हो जाएगा जी से, ठीक है। लेकिन इनिशियली क्या था, जब इसे ड्रॉप कर रहे थे स्टोन को, इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था, तो u 0 है तो ut भी 0 हो जाएगा। तो y1 क्या मेरे पास सिर्फ बचेगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब t हमको क्या यहाँ पे लेना है, तो क्वेश्चन में कि 300 मिली सेकंड में ये कहाँ पे होगा, तो t का वैल्यू हमें लेना है 300 मिली सेकंड, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, अच्छा ठीक है, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी है 300 मिली सेकेंड, इसको सेकंड बनाएंगे तो इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर दे दिया। अब ये क्या बन जाएगा 9.8 इंटू, अब देखिए 300 इंटू 10⁻³ क्या बचेगा 0.3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब ये क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 0.09, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ये बन जाएगा 0.882, है ना, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड भी करना है तो 2 से डिवाइड किए, तो ये बन जाएगा 0.441 कितना मीटर। तो ये आ गया मेरे पास y1। अब हम उसी तरह y2 निकालते हैं, तो y2 को उसी पॉइंट से रिलीज किया गया है, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ड्रॉप किया गया उसे। तो y2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो y2 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, टी टाइम तो हम 300 को मान के चल रहे थे ना, तो यहाँ पर टी तो एज इट इज लिख देंगे, माइनस क्या कर देंगे 100, ठीक है, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। अब समझिए, इसको t इक्वल्स टू 0 पे रिलीज किया था तो टोटल टाइम इसके लिए तो 300 मिली सेकंड ही था, लेकिन इसको इसके बाद 100 मिली सेकंड बाद रिलीज किया गया है, तो दूसरे स्टोन के लिए टोटल टाइम क्या हो जाएगा 200 मिली सेकंड होगा। इसलिए यहाँ पर t माइनस 100 किया तो 300 माइनस 100 200 मिल जाएगा। अब जो भी आएगा वो मिली सेकंड में होगा, उसको सेकंड बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगेन वैल्यू रखिए, हाफ इंटू 9.8 इंटू यहाँ रखेंगे टी का वैल्यू 300 माइनस 100 इंटू 10⁻³
इसे सॉल्व करिए, 9.8 इंटू 200, यहाँ बचेगा कितना, 200 बचेगा, 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो क्या बचेगा 0.02 बचेगा। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए खुद से, ठीक है। हाँ यार यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी तो था, यहाँ पे मैं स्क्वायर भूल गया था। तो यहाँ 200 बचेगा, 200 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो बचेगा 0.2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.04, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको ऐसे कटा दीजिए, आ जाएगा 0.02, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.196। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2 क्या मीटर, 0.2 मीटर। यहाँ जो मेरा y1 था स्टोन, पहला स्टोन जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 0.44 मीटर करेगा और दूसरा 0.2 मीटर करेगा, ठीक है। तो अब जो है हमको सेंटर ऑफ मास का जो है पोजीशन निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए दोनों स्टोन का पोजीशन पहले जानना जरूरी था। अब हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा उसका फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है। उसका पोजीशन कहाँ से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, रिलीज पॉइंट से, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है, उसको YCOM से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि उसका पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा भाई। तो उसका फॉर्मूला हमें पता होता है, वो क्या होता है m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तब इस इक्वेशन में m1 क्या माना था हमने, m माना था, इंटू y1 को अभी y1 ही रहने देते हैं, प्लस m2 क्या था, पहले वाले मास का डबल था यानी कि ये 2m था, इंटू y2 डिवाइड बाई m1 क्या था m प्लस m2 क्या था 2m। तो ऊपर में m अगर कॉमन ले लें तो ऊपर बचेगा y1 प्लस 2y2 डिवाइड बाई m प्लस 2m 3m, m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y1 प्लस y2, तो हो जाएगा y पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग वाई एक्सिस बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस 2 इंटू y2, y1 क्या था भाई, y1 था मेरा 0.44, ठीक है, प्लस y2 क्या था मेरा 0.20, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा भाई, आ जाएगा 4। ओ सॉरी 2 से तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.44 प्लस 0.44 प्लस 0.40, अब ऐड कर दीजिए इसको, आ जाएगा क्या 0.84 डिवाइड बाई 3, क्या आ जाएगा 0.28 मीटर, ठीक है 0.28 मीटर आ गया। ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। अब पार्ट बी में कह रहा है हाउ फास्ट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू स्टोन सिस्टम मूविंग एट दैट टाइम। उस टाइम पे जब 300 मिली सेकंड पे जो पोजीशन निकाला उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा वाई डायरेक्शन में। एज्यूम ये करना हमको कि वो ग्राउंड पे अभी टच नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन लिखते हैं। अब देख लीजिए वाई सी वन क्या था 0.28 था,
अब इक्वेशन क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, इसको VCOM से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर हो जाता है, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अगेन m, यहाँ m आएगा m1 की जगह, यहाँ 2m आएगा, m कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा v1 प्लस 2v2, नीचे में क्या हो जाएगा m प्लस 2m 3m, m हो जाएगा कैंसिल, क्या बच जाएगा v1 प्लस 2v2 अपॉन 3, v1 का वैल्यू, हाँ तो अब हमें v1 पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो v1 निकालना पड़ेगा, तो v1 हम निकाल लेते हैं आराम से, यहाँ पे साइड में मैं बता रहा हूँ। v1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो u 0 हो गया, तो बचा v इक्वल्स टू gt बचेगा, gt, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 9.8 इंटू टी है 300 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या आ जाएगा 9.8 इंटू 0.3, यही आएगा, तो आ जाएगा 2.94, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे निकाल लेते हैं v2, v2 भी वही होगा g इंटू टी के जगह क्या आ जाएगा भाई t माइनस 100 यानी 200, ठीक है, 200 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या बन जाएगा वही होगा, v2 बराबर वही होगा g इंटू टी, यहाँ पर टाइम लेंगे t माइनस 100 यानी कि 300 माइनस 100, तो हो जाएगा 200। अब ये इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या मिलेगा भाई 9.8 इंटू 0.2, v1 ये है v2 ये है, तो यहाँ पे हम बस वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, v1 का वैल्यू रखेंगे 2.94 प्लस 2 इंटू v2 का वैल्यू क्या 1.96 डिवाइड कर देंगे 3 से, ठीक है, तो हो जाएगा 2.94 प्लस यही हो जाएगा, अब इसको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा अप्रोक्स क्या हो जाएगा 2.3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये v1 था वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्टोन, ये v2 था वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्टोन, और ये था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, 2.3 मिली सेकेंड, 2.3 मीटर पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन इजी था, इसमें कुछ खास नहीं था, मुझे सारे क्वेश्चंस लेके चलने इसलिए मैंने इसे पिक किया, आगे इससे भी थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़े से टफ क्वेश्चंस आएंगे, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।